विभिन्न मंदिरों के रखरखाव के लिए प्रयास कर रही है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी समितियों के पास में कई तरह के अभाव होते हैं और वहाँ की जो मंदिर जो है वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच जाती है। वहाँ के जो पुजारी है, जो अर्चक है, जो आपके परिवार के लिए निरंतर पूजा करते हैं भगवान से, उनकी भी बड़ी दयनीय स्थिति है। तो ऐसे मंदिर के पुजारियों के लिए, अर्चकों के लिए और मंदिरों के लिए अखिल भारतीय मंदिर परिषद प्रयासरत है। साथ ही हमारे देश के 4 लाख मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। ना कोई मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई चर्च, ना कोई अन्य धर्म स्थान, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हमारे देश के 4 लाख मंदिरों पे सीधा सीधा सरकार का नियंत्रण है। अखिल भारतीय मंदिर परिषद का यह प्रयास है कि उन सारे मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर निकाला जाए। वहां पर जो भी चढ़ावा आता है वो भक्त भगवान को दे रहे, वो सरकार को नहीं दे रहे। सरकार के लोग उसको अपनी तिजोरियां भरने में इस्तेमाल करते हैं। वहां पे सरकार के नुमाइंदे बैठे होते हैं। जिस राज्य की सरकार है उस राज्य के पार्टी, उस सरकार, जिस भी राजनीतिक दल की सरकार है जिस भी राज्य में, वो लोग अपने नुमाइंदे बिठाते हैं और मंदिरों का शोषण हो रहा है, मंदिरों के खजाने का दोहन हो रहा है। यदि 4 लाख मंदिर वापस सनातन धर्म अवलंबियों के पास में आ जाए, अखिल भारतीय मंदिर परिषद के पास आ जाए, तो मैं वादा करता हूं 4 लाख अखाड़े तैयार होंगे जो सनातन की रक्षा के लिए हमेशा गली गली गांव गांव आपके लिए होंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी जो छठ पूजा महोत्सव है द्वारका सेक्टर 11 में भव्य धूमधाम से मनाया गया। तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित थे। आप देखें एक बड़ा जनसमुदाय, बड़ी भीड़ इस छठ पूजा में उपस्थित रही और द्वारका छठ पूजा समिति की तरफ से इस बार भी भव्य आयोजन हुआ। मैं छठ मैया के चरणों में प्रार्थना करूंगी, भगवान सूर्यदेव जिस तरह से आकाश में चमकते हैं और कहीं भी उसका नामो निशान नहीं रहता, भगवान सूर्य की उपासना करने पर परमात्मा भगवान सूर्य हमारे परिवार का जीवन, हमारा स्वयं का जीवन इसी तरह से सामाजिक माहौल के अंदर चमकाता रहे, उसे आगे बढ़ाता रहे। मैं एक बार फिर इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई दूंगी और हर साल की भांति छठ मैया हमारे इस पंडाल में आती रहे, हमारे परिवार में आती रहे। बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बहुत ही विशेष था और भीड़ बहुत है। शाम को भी बहुत भीड़ थी और सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं, जो नहीं जानते हैं, अन्य राज्य के जो लोग हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सेक्टर 11 छठ पूजा घाट की, क्योंकि वो लोग यहाँ सुबह आते हैं, हवन करते अपने परिवार के साथ में, सूर्य मंदिर में भगवान के दर्शन करते। ये अद्भुत नज़ारा है, ये ऐसा कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ये घोषणा किया था कि एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन भी लिया। सरकार से तो उम्मीद कर रहे थे कि ज़मीन मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। पर हम लोगों ने संस्था के माध्यम से नजफगढ़ में और सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेस वे पे शोभा सिटी के पास में ज़मीन ले लिया है। दोनों स्थान पे बाउंड्री वॉल का काम हो चुका है और अब मंदिर का निर्माण आरंभ होगा। आज 20 वर्ष हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ पर इस कार्यक्रम को करते हुए, और 20 वर्षों में हम लोगों ने एक घाट से लेकर के 30 घाट पे पहुँचे हैं। और संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि संख्या भी हमारी कई गुना बढ़ गई है, जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे व्रती आते हैं, बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं और
ये कार्यक्रम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अपना सहयोग दें, जिससे हम लोग सूर्य मंदिर का निर्माण कर सकें। और जिस तरह से ये कार्यक्रम होता, मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली नहीं बल्कि देश में इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता। जो शुद्धता हम लोग यहाँ रखते हैं, कार्पेटिंग करते हैं वॉल टू वॉल, इसके अलावा हम लोग अर्घ देने के लिए हम लोग दूध और गंगा जल का हम लोग यहाँ इंतजाम करते हैं, जो व्रतियों के लिए दिया जाता है। और लास्ट में जब पूजा संपन्न हो जाती है तो उसके लिए हम लोग तुलसी का पौधा और सूर्य जी की प्रतिमा की। इस बार डमरू दल आया है बनारस से, जिन्होंने अपना यहाँ पर गंगा आरती करी रात शाम को भी और आज सुबह भी, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य था। तो प्रयास हमारा रहता है कि छठ की जो पूजा है उसके विषय में जो दूसरों की धारणा थी कि नाच गाना होता है, उससे बदले और कहीं ना कहीं ये दिमाग में आए कि नहीं, केवल ये पूजा है, सूर्य देव की पूजा होती है और किस तरह से पूजा होती है, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हम छठ पूजा व्रती जो हमारे यहाँ पे आए हैं, इन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे बिहार के लोग इतने सुंदर और संस्कार से पूजा किए हैं कि हमको गर्व है इस बार। ना कोई नुकसान, ना कोई दिक्कत, और सबने इतना बढ़िया ट्रैफिक का रूल पालन किया है कि हम सबका धन्यवाद करते हैं। आपके सिर्फ मैंने चैनल के मैंने माध्यम से बता रहा हूँ कि 27 घाट थे, 30 घाट हम किया, लेकिन ये भीड़ को देखते हुए अगले बार 5 घाट और मैंने बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे अगले। और सूर्य मंदिर के लिए 2 जगह जमीन हम लोग बाउंड्री। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी बहुत भव्य आयोजन किया गया रविंद्र शर्मा और चंद्रशेखर जी की तरफ से। और ये हम बिहारी लोगों का सबसे मेन पर्व है, तो इसका द्वारका में उपस्थिति बिहारियों की भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दिन पर दिन भव्य होता जा रहा है। हर एक साल की भांति इस साल 3 घाटों का नया निर्माण हुआ है और पहले से करीब 30% जगह हमने एक्स्ट्रा ली है। करीब 9000 स्क्वायर मीटर हमने जगह पूरा बुक करवाया था। तो काफ़ी कोशिश किया है कि जितना बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम हो जाए। और बाकी जो है इस साल बहुत व्रतियों की शिकायत थी कि हमारे यहाँ द्वारका में कोई भी छठ पूजा का प्रसाद वसाद का व्यवस्था नहीं है। तो इस बार हम लोगों ने अपना जो मंच के बिल्कुल सामने अपोजिट में वहाँ पे हमने एक चौरसिया स्टोर बनवाया था, जिसमें कि अपना जो भी व्रत का सामान वामान सारा व्यवस्था कर ले। और बाकी जो है अपना सारा जो है ना, जो हर एक साल के बाद इस साल भी अपना हेल्थ चेकअप से लेके जितना अपना चेंजिंग रूम है, सारा व्यवस्था पूरी तरह से कराया गया है।